नमस्कार, मैं प्रभात हाजिर हूं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, एक बार एक पोता अपने दादाजी के पास पहुंचा और उसने पूछा कि दादाजी, मेरे को भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो मुझे मेरे को क्या करना चाहिए। दादाजी उसको एक पौधशाला में ले गए। पौधशाला मतलब जहां पर पौधे बिकते हैं, और वहां से 2 पौधे खरीद के लाए। उन्होंने एक पौधे को घर के अंदर गमले में लगा दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा दिया। फिर अपने पोते से पूछा कि अब बताओ कौन से पौधे का भविष्य बेहतर रहेगा। तो बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि दादाजी, घर के अंदर जो पौधा है उसका भविष्य अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उसको ना तो आंधी, तूफान, जंगली जानवर, तमाम संघर्षों से नहीं जूझना पड़ेगा और उसका जीवन या उसका जो भविष्य है वो बेहतर होगा। दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर अखबार पढ़ने बैठ गए। 2-3 साल बाद जब पोता दोबारा दादाजी के पास आया तो उसने दोबारा से वही सवाल किया। दादाजी, कुछ साल पहले जब मैं आया था तो मैंने पूछा था कि मुझे को भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बनना है, एक कामयाब इंसान बनना है, लेकिन आपने मेरे को नहीं बताया। दादाजी फिर उसको घर के अंदर वाले पौधे के पास लेके उन्होंने कहा कि देखो, इस पौधे में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो लड़के ने देखा, कहा कि हाँ, ये पौधा पहले से ज्यादा अच्छा हो गया गमले में, क्योंकि वो पौधा फैलकर बड़ा हो गया था। तो फिर दादाजी ने कहा कि बाहर वाले पौधे का क्या रहा होगा। तो बच्चे ने बोला कि दादाजी, बाहर वाला पौधा तो सूख कर मर गया होगा, या फिर वो अभी छोटा ही रहा होगा, क्योंकि उसको तमाम परेशानियां उसके सामने थी, आंधी, तूफान, जंगली जानवर आदि। लेकिन दादाजी फिर दोबारा मुस्कुराए और उसको बाहर वाले पौधे के पास ले गए। जब उसने देखा कि बाहर वाला पौधा तो था ही नहीं, उस पौधे की जगह एक विशाल वृक्ष सीना तान कर गर्व से खड़ा था। तमाम लोग उसकी छाया में खड़े होकर बातें कर रहे थे। दादाजी ने उसको ये वृक्ष दिखाया और बोला कि ये देखो, क्या फर्क है दोनों में, आप मुझे बताओ। लड़का मुस्कुराया और कहा कि नहीं दादाजी, बाहर वाले वृक्ष ने काफी ज्यादा तरक्की की है, उसका भविष्य मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। दादाजी बोले, जी हाँ, जब तक आप अपने लिए अच्छे विकल्प ही तलाश करते रहोगे तो आप उतने सामर्थ्यवान या उतने सफल नहीं बन सकते जितने आपके पास क्षमता है। अगर आपने तमाम संघर्ष और परेशानियों के बावजूद भी इस दुनिया में खड़े रहना सीख लिया तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य या कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति असंभव नहीं है। तो यही था आज की कहानी का सार, कि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको संघर्षों की कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ेगा। आपको प्रूव करना होगा कि बाहर वाले पेड़ की तरह कि आपको ना तो आंधी रोक पाएगी ना तूफान रोक पाएगा। आंधी और तूफान बल्कि आपके लिए पॉजिटिव बनकर खड़े रहेंगे। अंदर वाला पेड़ क्यों नहीं बढ़ा? बाहर वाला पेड़ इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता थी अपनी जड़ों को फैलाने के लिए, लेकिन अंदर वाला पेड़ एक छोटे से गमले में लिमिटेड था, वो अपनी जड़ों को नहीं फैला सकता था। उसके पास ऑप्शन तो अच्छे थे, उसको किसी का डर नहीं था, लेकिन बाहर वाले पौधे को डर तो था, लेकिन जड़ फैलाने की स्वतंत्रता थी। वो आंधी और तूफान जिसको वो छोटा बच्चा डर बता रहा था, उसने उसकी जड़ों को हिलाकर वो मजबूती दी थी, जिससे कि वो आज बड़े वृक्ष की तरह गर्व से सीना चौड़ाकर लोगों को छाया दे रहा था। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।